नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। सभी सनातनी को जय सिया राम। मैं आज एक बार फिर से आप सबके समक्ष एक प्रेरणादायक कहानी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रोज एक नई कहानी के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होता हूं, जिसमें हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे ही आप हमारी कहानी के साथ बने रहिए, कुछ न कुछ सीखने को आप रोज जरूर मिलता रहेगा। और इस कहानी को प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे भी शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। कहा जाता है कि सृष्टि की अनमोल धरोहर है बेटियां। हाँ, सही सुना आपने, क्योंकि बेटी जो होती है वह एक नहीं बल्कि दो दो कुलों की लाज होती है। ऐसे ही एक कहानी के साथ मैं आपके सामने आज फिर से उपस्थित हुआ हूँ। एक बार की बात है, इस सृष्टि का तो क्रम ही जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। जो आया है उसको तो जाना ही है। इसी प्रकार से एक दिन एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसकी अर्थी तैयार हुई। उसके बेटे, भाई, परिवार वाले सब उसको लेकर के जब जाने लगे, उसी समय अचानक एक व्यक्ति आया और आते ही उसके पैर को पकड़ लिया, अर्थी के एक पैर को पकड़ लिया और जोर जोर से कहने लगा कि यह अर्थी मैं नहीं जाने दूंगा। यह अर्थी तो तब जा पाएगी, अभी यह मेरा 15 लाख का कर्जदार है। जब तक ये मेरे 15 लाख रुपए नहीं मिल जाते तब तक मैं इस अर्थी को जाने नहीं दूंगा। बेटे सामने आए, उन्होंने कहा कि आज तक तो हमारे पिताजी ने अभी ऐसी कोई बात कभी बताई ही नहीं कि मैंने किसी का कर्जा लिया है, इसलिए मैं नहीं दे सकता। उसने कहा कि अब आपको बताई है कि नहीं बताई है ये मैं नहीं जानता, लेकिन सच्चाई यही है कि मेरे 15 लाख रुपए इन्होंने लिए हैं और आपको नहीं बताए तो इनकी गलती है, लेकिन मुझे तो हमारे 15 लाख रुपए चाहिए। बेटों ने साफ साफ मना कर दिया। भाइयों से पूछा गया, भाइयों ने भी कहा देखो, अगर जब बेटे इनके वारिस हैं, बेटे अगर नहीं दे रहे हैं तो हम क्यों दें, इसलिए हम भी नहीं दे सकते। सब लोग खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। सब सोच विचार कर रहे थे आखिर यह व्यक्ति जीवन में इतना ईमानदार था और इसने कर्जा लिया क्यों, और अगर कर्जा लिया तो बेटों से, भाइयों से बताया क्यों नहीं। जरूर इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि यहाँ 4 लोग होते हैं, तरह तरह की बातें लोग अपने आप में करने लगते हैं। तो लोग इधर उधर करने लग रहे थे कि अब ये तो सोच रहे थे कि चलो किसी तरीके से, अब चलो इनकी मृत्यु हो गई है तो अब इनको ले चल के शमशान ले चलते हैं, इनका दाह संस्कार आदि करके अंत्येष्टि क्रिया करके आगे के कार्यक्रम को करते हैं। एक नया बवाल खड़ा हो गया। सब आपस में ही सब बातें कर रहे थे। कानों कान बात पहुंची घर में। घर की महिलाओं तक जब यह बात पहुंची तो तुरंत उनकी जो इकलौती बेटी थी उसने जब पूरी बात को समझा कि इस व्यक्ति को 15 लाख रुपए देने हैं, हमारे पिताजी ने कर्ज लिया था इसलिए जाने नहीं दे रहा है, तब उसने तुरंत अपने गहने, जेवरात, नगद जो भी उसके पास था तुरंत उतार करके बाहर भिजवा दिया। कहा कि हमारे गहने, हमारे धन जो भी हैं ये सब उस व्यक्ति को ले जा करके आप दे दीजिए, और अगर इतने से नहीं पूरा होता है तो जो भी बाकी है मैं मरने से पहले पूरा का पूरा कर्जा अदा करके तब जाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी अपने पिताजी को कर्ज मुक्त कर दूं। यह बात जब उस व्यक्ति के पास तक पहुंची तब वह आराम से खड़ा हो गया और सबको संबोधित करते हुए बताता है। कहा कि असल बात यह है कि इस व्यक्ति से हमें 15 लाख रुपए लेने नहीं बल्कि इसको देने हैं। अब बताइए कौन लेगा। तो बेटे भी आ गए, भाई भी आ गए, रिश्तेदार भी आ गए, कहाँ इनके वारिस बेटे हैं, इनको मिलना चाहिए। तब उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, वह धन इनके बेटे को और भाइयों को नहीं बल्कि वह जो इकलौती बेटी है उस बेटी को मिलना चाहिए, क्योंकि इसका असली वारिस वही है। मुझे नहीं पता था कि इस व्यक्ति का असली वारिस कौन है, इसलिए मैंने यह नाटक किया कि असलियत सामने आए। और वास्तव में
यह जो 15 लाख रुपए मुझे देने हैं, यह 15 लाख की हकदार यह बेटी ही है, कोई अन्य नहीं। वास्तव में हम बेटों के लिए परेशान रहते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि ओस की एक बूंद सी होती है बेटियां, स्पर्श खुरदरा हो तो रोती है बेटियां। बेटा तो सिर्फ एक कुल की लाज है, लेकिन 2-2 किलो की लाज बचाती हैं बेटियां। इसलिए बेटियों को पराया धन ना समझें। बेटियां तो यही सोच में परेशान रहती हैं कि माता पिता कहते हैं कि बेटी तुझे पराए घर जाना है, और सास ससुर कहते हैं कि पराए घर से आई है। बेटियां क्या करें? लेकिन यह सोच, यह धारणा हमारी बिल्कुल गलत है। बेटियां पराया धन नहीं, बल्कि वो तो दोनों कुलों की लाज होती हैं। इसलिए लाज को हमेशा बचा करके रखना चाहिए। सभी सनातनी को जय श्री राम।